मोटा भाई बनावे तो बनावे तुम बना लो सारे आ रहा हो फूल दोनों तो फिर एक हम बना लें तो भाई को बनाई दो भाई आयुष्मान जाए दे ए मोद क्या बनाना क्या मैं गाड़ी के में जाके भी ये ना ही दे जूम कर लो हे भारत ऋषि परशुराम जी, कहिए विश्वामित्र जी। ये महाराजा दशरथ के पुत्र राम हैं और इनके साथ इनके अनुज भ्राता लक्ष्मण हैं। अच्छा, ये दोनों सुकुमार राम और लक्ष्मण हैं। हाँ महाराज, आपने परिचय देके मुझे ये शुभ समाचार दिया, इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। हे जनक, जनक, हे जनक कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह कभी शोर सा कैसा था? पीरों में छेड़छाड़ क्यों है? अरे राजा जनक, तेरी सभा में ये देश विदेश के राजा, ये उत्सव जैसा माहौल, ये शोरगुल, ये कोलाहल, ये चहलकदमी, तेरी ये सभा सजी सजी मुझे क्यों नजर आ रही है? कृपया जनक मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं। अरे जनक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कृपया मुझे बताएं, आपकी इस जनकपुरी में देश विदेश के राजा, देश विदेश के शूरवीर योद्धा, ये क्षत्रियों की सभा क्यों लगी है? ओहो, घोर अनर्थ, जनक, घोर अपराध। तेरी इस सभा में, तेरी इस जनकपुरी में मेरे गुरु के धनुष के खंड, मेरे गुरु के धनुष के टुकड़े टुकड़े। अरे मूर्ख जनक, मूर्ख जनक, मुझे बता, रे जड़ जनक बता मुझको, रे जड़ जनक बता मुझको, ये धन्यवाद किसने तोड़ा है? नहीं दहशत खाई है मेरी, यमपुर पे नाता चला। अरे मूर्ख जनक, अरे धूर्त जनक, मुझे बता दे, मेरे गुरु के धनुष के खंड खंड करने वाला तेरी जनकपुरी में या इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कौन है? मेरे सामने ला, उसको ये नहीं पता है ये परशुराम के गुरु का धनुष है। उसके टुकड़े टुकड़े करके उसने यमपुरी से अपना नाता जोड़ लिया है, साक्षात अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। अत्यंत शीघ्र बताओ उसको, अत्यंत शीघ्र बताओ उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है तेरी धरती सब उलट पुलट कर डालूंगा। अरे जनक, धूर्त जनक, मुझे बता, मेरे गुरु के धनुष के खंड खंड किसने किए? अन्यथा तू इस परशुराम के क्रोध से अच्छी तरह से परिचित है। तेरी राज्य की जितनी भी सीमा होती है, ये परशुराम पूरी संपूर्ण तेरे राज्य की सीमा को, तेरे राज्य की भूमि को तहस नहस कर देगा। मुझे लगता है तू अब नहीं बताएगा। अरे इस राजाओं की सभा में कोई भी ऐसा अपराधी छिपा बैठा है जिसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ करके इस परशुराम के पौरुष को ललकारा है और मेरे गुरु के धनुष को तोड़ करके मेरे गुरु का अपमान किया है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, सो भी लगाओ बिहाई
भाई समाजा नंद माने जय जय सब राजा। अरे सुरवीर योद्धाओ, देश विदेश के राजाओ, तुम में से जिसने भी मेरे गुरु के धनुष का खंडन किया है वो तुरंत ही इस सभा को छोड़ दे, अन्यथा ये पूरी राजाओं की सभा इस परशुराम के फरसे से खत्म कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। फिर इस बार बैठ लो। आप इतना क्रोध मत कीजिए। इस धनुष को तोड़ने वाला ना तोड़ने वाला एक आपका सेवक होगा जिसने यह अपराध किया है। अरे राम, तू शिष्य की बातें कर रहा है। इस परशुराम का कोई शिष्य होगा, कोई सेवक होगा, कोई अनुचर होगा। हे राम सेवक में होता है, हे राम सेवक में होता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरियों का ऐसा काम करे वह इस भरसे पर हो जाए। अरे राम, तुझे अभी सेवक की परिभाषा नहीं मालूम। जो सेवक होता है वो अपने स्वामी का जीवन भर उसकी गुलामी करता है, उसकी सेवा करता है, उसकी चल बदलता। लेकिन राम, जिसने भी ये अपराध किया है, जिसने भी परशुराम के गुरु के धनुष के खंडन किए हैं, वो सेवक तो कदापि नहीं हो सकता, वो तो परशुराम का बैरी है। हे राम बना है अगुआ तू, हे राम बना है अगुआ तू इस छतरी दल की गाड़ी में, इसलिए मसला याद आई तिनका है चोर की गाड़ी। अरे राम, मैं जान गया तूने ये अपराध किया है। मुझे लग रहा है सबसे पहले तू इस सभा में बोला है। आ रहा हूँ, मैं जान गया, नहीं जान गया। ये जहर तूने ही तोड़ा है, चिकनी चुपड़ी बातें करता, सिर्फ धनुष तूने ही तोड़ा है। तू मीठी मीठी बातें, ये मधुर मधुर बातें मुझसे इसलिए कर रहा है, तूने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है। तू इस परशुराम के क्रोध को नहीं जानता, तू इस परशुराम के क्रोध का भाजन अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। हे मुनिवर, मेरे भाई की विनम्रता तो देखिए। उन्होंने आपसे बड़े ही सरल स्वभाव से क्षमा मांग ली, लेकिन भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। तो सबसे पहले बोल दे ये क्यों ठहराया है। हे मुनिवर, मेरे भाई ने आपसे अत से बिना क्षमा क्या मांग ली, आप उन पर ही नाराज होने लगे। अच्छा हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, धनुष हम ही ने तोड़ा। दी तो धनुषियां बहुत रही मुनि नायक अपने बचपन में, लेकिन इतना तामस आज तक लाए ना आप कभी नहीं। हे मुनिवर, बचपन में हमने बहुत से धनुष
है तब तो इतना नाराज कोई नहीं हुआ। अरे वो राजा के लड़के, अरे वो राजा के लड़के, मुख नहीं संभाल रहा है तू, मुझे से क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। अरे राजा के सुकुमार वाला, तू फूल जैसा, तू फूल जैसा, तू एक राजा का कोमल राजकुमार है। तुझे अभी इस परशुराम के क्रोध, परशुराम के क्रोध और परशुराम की शक्तियों के बारे में अच्छी तरह विदित नहीं है, इसलिए तू मुझसे आंखें निकाल के बात कर रहा है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का क्रोध नहीं तो महाराज ने कहना है। विप्र को मुनिराज अभी क्रोध नहीं करना चाहिए, आप तो ब्राह्मण हैं। ये कहना है राजपूतों का जो पहले जाता है रण में, अब राज हमने चाहिए। हे मुनिराज, हम क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है, हमारे लिए तब धनुष एक बाण है। अरे राजा के लड़के, तू बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहा है, बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहा है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, अरे धूर्त वाला, मुझे अभी परशुराम के बालों के बारे में नहीं पता। विख्यात सहस्त्र भाव करके, विख्यात सहस्त्र भाव करके भुज दंड काटने वाला है, इस फरसे को तुम भी लो, ये खून चाटने वाला है। अरे राजा के लड़के, तुझे परशुराम के बारे में नहीं पता, मेरे इस फरसे ने सहस्त्र भाव की सैकड़ों भुजाओं को गिन गिन के काट काट कर जमीन पर डाल दिया था। तू मूर्ख बालक, उस परशुराम के सामने ये बच्चों जैसी बातें मत कर। अब बीत चुकी इतनी बात, ये शस्त्र आपका बदल है, फरसे में नहीं लौटा में तो बूढ़ी पानी में मर है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, और यहाँ भूखों से उद्यान कर उड़ा रहे। आप बार बार मुझे डरा रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक भूख मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। इसे को आंख में दबा लीजिए, इसे नजर नहीं बोल रहे हैं। अरे मूर्ख बालक, तू अभी परशुराम को समझ ही नहीं पाना। तू कह रहा है ये बूढ़ा फरसा, ये बूढ़ा फरसा मेरे सिरों बुलाने ने, मेरे सिरों बुलाने ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि को छछरवाड़ी में बना दी। अरे मूर्ख बालक, इस परशुराम के फरसे में जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, मेरी माँ मेरे पिता के शोक में विलाप कर रही थी, तब मेरी माँ ने 21 बार अपनी छाती को पीटा था। परशुराम ने उसी दिन कसम खाई थी कि इस आर्यावर्त में, इस भारत भूमि में मैं क्षत्रियों का सर्वनाश कर दूंगा। और इस परशुराम ने पूरे भारत वर्ष में, पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम करके 21 बार क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के उनका विनाश किया था। मूर्ख, अरे धूर्त वाला, तू इस परशुराम को बूढ़ा, फरसे को बूढ़ा कहता है। कोई न बजा तो यहाँ बता रहे। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों को मुंह लगते हैं। महाराज, हम बच्चे हैं तो आपको मारे मुंह लगना शोभा नहीं देता। अपराधी तो तुम हो जाओ, उससे बिगाड़ने आए हो। आई
मुनिराज, अपराधी तो आप है। हम इस उत्सव में बहुत ही मग्न थे, आपने आकर के इस उत्सव को बिगाड़ दिया और यह धनुष मिथिलेश्वर के कब्जे में था। ब्राह्मण देव, ये तो बालक है और संतों का तो एक कर्तव्य होता है कि कोई बालक को दंड होता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। मुनिराज, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, पहला कर्तव्य हमारे कुल में संत और ब्राह्मण बहुत आदरणीय होते हैं। ये तो बालक है। 10 मिनट बाद टॉपिक खत्म होने के बाद सबका मुनि पर बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। ये तो गंगा का है बाप, जो आए वो ही ये तो एक बालक है, इसको उचित और अनुचित बोलने में कोई वो नहीं आता, इसको तनिक लज्जा नहीं आती। ये तो ऐसे मानो जैसे गंगा का बहाव हो, उसमें जो कुछ भी डाल दो धारा के साथ साथ बहता हुआ चला जाता है। ब्राह्मण देव, इसकी तरफ से आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। ये अच्छा है, ये बड़ी अच्छी तुम दोनों भाइयों की जुगलबंदी है। छोटा भाई तो बार बार, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। तेरा छोटा भाई बार बार इस परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहा है, लेकिन तू मीठी मीठी बातें करके इसके क्रोध को ठंडा करने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन राम, तू गलत फहमी में मत रहना। मैं तुझे और तेरे छोटे भाई को अपने गुरु के धनुष के तोड़ने के अपराध में जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो मालिक था उसने इसको अपने से मुक्त तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ी हाला। हे मुनिराज, जो मालिक था महाराज जनक, उन्होंने इसे अपने सम्मुख तुड़वा दिया। मुझे तो इतना कष्ट नहीं हुआ जो आप इतने बेचैन हो रहे हो। भाषा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? या काल आपका वाहन है, उसे साथ आए हो। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। मैं आपको एक ब्राह्मण समझ के हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। अबे धूर्त बालक, तू बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्ला रहा है। अरे बालक, क्या हुआ तुझे? अरे बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता चाहता है? क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मूर्ख बालक, क्या तूने मुझे घर घर निमंत्रण खाने वाला ब्राह्मण समझ रखा है? मैं तो ब्राह्मणों का सिरमार हूँ, क्षत्रियों का जन्मजात दुश्मन हूँ। अरे मूर्ख बालक, तू इस परशुराम के पौरुष को नहीं जानता है, इसलिए बार बार
ब्राह्मण की रट लगा रखी है। अबे धूर्त बालक, मैं कह रहा हूँ मेरी आंखों से अभी भी तू ओझल होगा तो शायद तेरे प्राण बच वे सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से बखान करे। हाँ ये फैसला तो ही सुनो जिसने घर का नहीं रखा, बलिहारी में उन्होंने धोखा जिसने मारा था। हे मुन्नाज, अपनी गुणगाथा का बखान कर रहे हो। अरे मूर्ख बेकार है, अरे मूर्ख बालक, तू कह रहा है मैंने अपनी माता का सर काटा। हाँ मैंने काटा था अपनी माता का सर, निज माता का सर काटा मैंने, निज माता का सर काटा मैंने। पिता के वचन न खाने को आज तेरा सर मैं काटूंगा अपने गुरु का मान न खाने। अरे मूर्ख, मैंने अपनी माता का सर काटा था तो मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया था, क्योंकि मैं एक सच्चा पितृभक्त हूँ। मैंने अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए अपनी माता का सर काट दिया, लेकिन आज ये परशुराम सौगंध खा रहा है अपने गुरु के मान सम्मान के लिए। आज मैं तेरा सर काटूंगा, इस संसार में कोई बचाने वाला नहीं होगा तुझे। हाथी के निकले हुए ना देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे। हे मुन्नाज, आप मुझे बार बार छोटा छोटा कह रहे हो। हाथी के जो दो दांत होते हैं वो केवल दिखावा है, और वह जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे होते हैं। पीछे पीछे केवल केवल, अरे साउंड वाला पहुंच भैया। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, हम ऐसी माँ के लान नहीं जो एक हुए से डरे। हे मुन्नाज, आप क्या कहते हो हमें? हम क्षत्रिय हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे राम, तू अपने छोटे भाई को समझा दे, नहीं तो परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाएगा। वो अभी छोटा है, बालक है। ब्राह्मण की बात आप आते तो सह लेता ये लाते भी, छत्री का भेष देख करके इसमें आई है लाते भी। अगर आप एक संत के रूप में आते तो मेरे भाई को आप जो भी सजा देते सहन कर लेता। इसने आपका क्षत्रिय रूप देख के आपको पहचान नहीं पाया। देख रहा हूं अपने छोटे भाई को देख, तेरे पीछे खड़े होके मेरा उपहास उड़ा रहा है। ये परशुराम का बार बार मजाक उड़ा रहा है। इसको रोक ले राम, रोक ले। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें दूर चले जाओ, छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ दे। हे मुन्नाज, हमें देखकर तुम्हें इतना ही क्रोध आ जाता है तो ये आंखें बंद कर लो और चले जाओ। क्यों आए हो यहाँ? तो बिना बुलाए आए थे, आप बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष ले होते हैं, इसको भी ले जाते हैं। हे मुन्नाज, ये धनुष के खंडों से इतना ही प्रेम है तो इनको ले जा सकते हो,
इसे जुड़वा लेना। हाँ, तूने सही कहा। इस परशुराम के लिए किसी ने निमंत्रण नहीं भेजा। मैं तो इस सभा में बिना बुलाए आ गया। मैं बिना बुलाए आया था। मैं बिना बुलाए आया था। अब बिना कहे चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले तेरा सर साथ ले जाऊं। अरे मूर्ख बालक, अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो अपने साथ तेरे सर को लेके जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हे लखन, अब तुम शांत होकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। अरे राम, कहो ब्रह्मदेव। अब मुझे लग रहा है तेरा ये उद्दंड भाई मेरी बातों से ऐसे नहीं माने। अरे राम, अब तू इस परशुराम के फरसे से मरने के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। अचंभा, आश्चर्य, अचंभा। आज तक इस परशुराम का फरसा धरती पर कोई ऐसा सूरवीर पैदा नहीं हुआ जिससे पराजित हुआ हो, जिसके सामने ये क्षण भर रुका भी हो। लेकिन आज मेरे इस फरसे को, इस परशुराम की भुजाओं को, इस परशुराम के पौरुष को क्या हो गया? आज इस छोटे से सुकुमार बालक पर परशुराम का फरसा नहीं उठ रहा है। इस फरसे का अब परशुराम के जीवन में कोई मतलब नहीं है। धिक्कार है, धिक्कार है मुझे इस फरसे पर। राम, तू ये मन समझना कि तू बच गया। मेरी एक शर्त है, यदि तू मेरे इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा तो मैं जान जाऊंगा तू साक्षात मेरे ब्रह्म का अवतारी है। जय हो, जय हो। हे दीन बंधु, हे दया सागर, हे क्षीर सागर में रहने वाले, हे करुणा निधान, हे दीनों पर कृपा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे लक्ष्मीपति, हे गरुड़ की सवारी करने वाले दीन बंधु दया सागर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।